परीक्षाओं के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जनरल साइंस के प्रश्न इसमें। ये आर्मी के एग्ज़ाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण और 2 से 3 क्वेश्चन प्रत्येक सभी गवर्नमेंट वनडे एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग किस पर निर्भर करता है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा, वायु के दबाव पर। कि पराश्रव तरंग की आवृत्ति होती है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा इसका, बीच के HZ से। कि सरल लोलक की अधिकतम आवर्तकाल कितना होता है? आंसर नंबर डी हो जाएगा, 84.6 मिनट। वह पिंड जो ऊष्मा का अच्छा सुचालक है निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर नंबर दिख नहीं रहा है, सी हो जाएगा, अच्छा विकिरण। ठीक है, वर्षा की बूंद का आकार गोलाकार से होता है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। पृथ्वी का पलायन वेग है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, 11.2 किलोमीटर पर आवर। गुरुत्वाकर्षण नियम की परिभाषा किसने दी थी? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, न्यूटन ने दी थी। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष गिराई गई इमेज को क्या कहते हैं? आंसर नंबर सी, उपग्रह की गति का अनुसरण। डेसिबल क्या है? तो आंसर नंबर सी हो जाएगा इसका, आंसर नंबर डी, ध्वनि स्तर की एक माप। कि घड़ी की स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा। कोयले से वाणिज्यिक रूप से पैदा होने वाली ऊर्जा को कहते हैं? आंसर नंबर सी हो जाएगा, ताप ऊर्जा। जल का घनत्व मिट्टी के तेल के घनत्व की अपेक्षा अधिक होता है यदि दोनों को मिश्रित कर दिया जाए? तो आंसर नंबर बी हो जाएगा, जल पर मिट्टी का तेल प्लावित होगा। कि बल का मात्रक क्या होता है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, बी, न्यूटन मीटर। फायरट किसका मात्रक है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, धारिता का, आंसर नंबर सी। ऊष्मा के आंतरिक तुल्यांक का मात्रक है? तो आंसर नंबर इसमें दिया हुआ है, ए में जूल कैलोरी, बी में जूल। तो आंतरिक का मात्रक आंसर नंबर सी होगा, जूल किलोग्राम। इनमें से सदिश राशि क्या है? तो आंसर नंबर बी ये हो जाएगा, सी, चाल और त्वरण। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफार्म पर एक गेंद गिराता है तो प्लेटफार्म पर खड़े प्रेक्षक द्वारा देखी जाने वाली गेंद का पथ कैसा होगा? तो जैसे कोई भी गेंद गिराई जाएगी तो हमेशा दोलनगत मतलब चलती रहती है। आंसर नंबर सी हो जाएगा, परवलय। जब किसी वस्तु की गति त्वरित होती है तो उसे क्या कहते हैं? आंसर नंबर डी हो जाएगा, उस पर सदैव कोई बल कार्य करता है। न्यूटन का प्रथम गति नियम समूह देता है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, जड़त्व की। क्या रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता था? न्यूटन के तृतीय नियम के अनुसार पर। गोली छोड़ने के बाद राइफल पीछे की ओर प्रक्षेपित, इसका क्या कारण है? आंसर नंबर बी, न्यूटन के गति का तृतीय नियम। एक मनुष्य एक दीवार को धकेलता है तथा इसको विस्थापित नहीं कर पाता तो वह क्या है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, सी, कोई कार्य नहीं करता। यदि एक बल F की किसी पिंड लगने से उस पिंड का वेग v होता है तो शक्ति क्या हो जाएगी? तो शक्ति होता है PV, बल गुणा बल की दिशा। थर्मामीटर में आमतौर पर पारे का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें आंसर सी, उच्च चालकता होती है। वह तापमान क्या जिसका पाठ्यांक फारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर होता है? आंसर नंबर बी हो जाएगा, 40 डिग्री। में से किसमें समान होता है? तो आंसर नंबर बी, केवल द्रव और गैसों में। वायुमंडल में प्रवाह गर्मी कहाँ से आती है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा, सूर्य तप से। निम्न में से कौन प्रकाश के वायुमंडलीय परिवर्तन की घटना नहीं है? तो आंसर नंबर डी हो जाएगा, सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, यह परिवर्तन की घटना नहीं है। क्या वाहन चालन हेतु पार्श्व दर्पण क्या कहलाता है? आंसर नंबर सी हो जाएगा, उत्तल दर्पण। कारों के हेडलैम्प प्रयुक्त दर्पण किस प्रकार के होते हैं? आंसर नंबर ए हो जाएगा, परवलयिक होता, उत्तल। आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है? आंसर नंबर डी, परिकिरण। मरीचिका का कारण है? आंसर नंबर बी, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। देखिए ओम का नियम सत्य है? तो आंसर नंबर ए, केवल धात्विक चालकों के लिए। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? आंसर नंबर डी, टंगस्टन का बना होता है। घरेलू विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त सुरक्षा तार उस धातु से बनी होती है जिसका
बी गलनांक कम होता है। आंसर नंबर बी उसका सही होगा। निम्नलिखित में से वह धातु कौन सी है जिसका प्रयोग विद्युत चुंबक के रूप में नहीं किया जाता है? बी हो जाएगा तांबा। आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनते हैं? आंसर नंबर डी हो जाएगा लोहा, कोबाल्ट व निकिल की मिश्र धातुओं से। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है। आंसर नंबर डी हो जाएगा दृष्ट कार्य द्वारा। निम्न में से विषम पद क्या है? तो आंसर नंबर ए हो जाएगा माइक्रोवेव। सूक्ष्म तरंग संचार में किस आवृत्ति की तरंगें प्रयुक्त की जाती हैं? आंसर नंबर सी हो जाएगा 100 किलोवाट हर्ट्ज से 300 तक।